to eat early is better. The same food will give you more fat and calories. Mindset के लिए what to eat, how much to eat and when to eat. All these three things are important. क्योंकि भोजन तो आपका जीवन है, फ्यूल है आपकी। वजन घटाने के बेहतरीन उपाय जो कि टाइम तो टेस्टेड है। हाँ, पहला तो अगर आप नियम से खाएं और डिनर प्लेट की जगह अगर आप स्वीट डिश वाली प्लेट में खाएं, डेजर्ट प्लेट में खाना लें। पोर्शन शुड बी लेस। ये तो बड़ा यार मैं खाता हूँ छोटे प्लेट में। मेरे घर वाले परेशान थे शुरुआत में, इतना सा प्लेट लेता था वो, इतना भैया इनके घर मत जाना। साइकोलॉजिकल होता है ना, हाँ, पेपर में खाना है, नहीं, छोटी प्लेट पर आप अगर कहीं जापानीज जाएं तो नॉर्मल जापानीज फर्स्ट क्लास डिनर में भी आपको वो डेजर्ट प्लेट ही मिलेगी। आपको डिनर प्लेट बड़ी वाली जो हम लोग लेते हैं, बल्कि जो थाली लेते हैं, थाल थाल सर थाल। सर अगर हमारे घर के लोगों का फंक्शन होता है तो हम लोग वो प्लेट उठाते नहीं ताकि वो गिनती में आ गई, हम तो स्वीडिश वाली प्लेट में खा लेते हैं। नहीं, इसमें माइंड सेट के लिए व्हाट टू ईट, हाउ मच टू ईट एंड व्हेन टू ईट, ऑल दीज थ्री थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। क्योंकि भोजन तो आपका जीवन है, फ्यूल है आपकी। बिल्कुल। आप कभी देखो पेट्रोल भराने जाते हैं तो क्या कभी खराब पेट्रोल भराते हैं या कभी टैंक को ओवरफिल कराते हैं? नहीं वो बाहर निकल आता है। क्या बात है। तो कभी टैंक को ओवरफिल नहीं करते, फर्स्ट क्लास क्वालिटी का बढ़िया से बढ़िया ऑयल डलवाते हैं कि यार मेरी गाड़ी का इंजन चलता रहे। बिल्कुल। और अपने लिए जो मर्जी है ऑयल डाल लो, जितना मर्जी है डाल लो, जब मर्जी है डाल लो। अरे भाई टैंक खाली नहीं हुआ, फिर से जो मर्जी जब मर्जी और जितना मर्जी टैंक खाली नहीं हो रहा, आप डालेंगे तो वो एक नुकसानदायक सिस्टम चीज से है चलना होगा आपको। तो मोटापे को घटाने के लिए पहला अपने को जो समझ है कि यार मेरी गाड़ी, मेरी बॉडी मुझे स्वस्थ, और यही इस किताब में भी है कि इसको कंपेयर किया है इंजन से। जरा सी आवाज़ होती है गाड़ी में, आप मैकेनिक के ले जाते हैं, सर्विसिंग कराते हैं टाइम पे, एक दिन लेट नहीं पहले कराते हैं, और अपनी बॉडी की सर्विसिंग नहीं कराते, कभी नहीं कराते। दूसरा मोटापा घटाने का तरीका है कि जो आप कई बार फ्रूट्स भी जो है ना जिसके अंदर बहुत मीठे होते हैं, उनसे भी आम। बहुत आप आम पे वार करेंगे, हमें मालूम है आमों का राजा है और आप उस पे वार करेंगे। नहीं, आप जरूर खाएं आम, पर उसे पचाएं। कैसे बचे? हाँ, पचाने के लिए तो हरकत करनी पड़ेगी। हरकत में बढ़ तो इसमें ध्यान रखें, फ्रूट्स में भी जो बहुत ज़्यादा स्वीट फ्रूट्स हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से रखें, और 40 to 50% खाना जो है ना वो अनप्रोसेस्ड अनकुक्ड फूड होना चाहिए, क्योंकि ये लिविंग चीज़ें हैं। आप प्लांट्स जो है ना ये लाइव चीज़ें हैं। आप वही हल्दी लेके सुखा करके उसको आप करक्यूमिन बना करके और कैप्सूल में खाओ, कोई मज़ा नहीं। एक्टिव इंग्रेडिएंट के नाम पर। एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो दूसरा वज़न घटाने का है, और इससे आपका पेट भी भर जाएगा। अगर आपका पेट भर गया, पेट का क्या निदान है कि जब तक वो स्ट्रेच नहीं होता, दिमाग में मैसेज नहीं जाता कि पेट भर गया। आप क्यों खाए जाते हैं? क्योंकि द स्ट्रेच रिफ्लेक्स ऑफ द स्टमक हैज़ नॉट बिकम। तो एक तो धीरे धीरे खाएंगे, धीरे धीरे खाने से, और ऐसी चीज़ें जिनमें कैलोरीज नहीं हैं तो आपका स्ट्रेचिंग हो जाएगी और ब्रेन कहेगा हाँ यार, सैटाइटी सेंटर कहते स्ट्रेचिंग वाली बात समझ नहीं आई। मैं बताऊं, जैसे आप बहुत सा पानी पीते हैं तो पानी से भी आपका पेट भर जाना चाहिए, क्योंकि तुरंत निकल जाता है। पर ऐसी चीज़ों ने नहीं निकलेंगी तो पेट जो है नॉर्मली इतना स्ट्रेच हो गया, तो माइंड का सैटाइटी सेंटर होता है ब्रेन का, वो कहता है हाँ भाई पेट भर गया। किससे भरा उससे मतलब नहीं, उससे मतलब नहीं है। बिल्कुल सही कहा लोकेश ने कि किससे भरा इससे मतलब नहीं है, सिर्फ एक स्ट्रेच है। तो जैसे हम लोग किसी का बहुत ज़्यादा वजन होता है तो क्या करते हैं, पेट में बलून डालते हैं, इसे इंट्रागैस्ट्रिक बलून कहते हैं। बलून में 500-600 ml पानी डाल देते हैं, तो पेट भरा, वो कहता है सर मुझे तो भूखी नहीं, और उसका धीरे 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 वज़न कम होने लग जाता है, और वज़न कम होता है, खर्चा होता है, कमाई है ही नहीं, घट जाता है। बहुत बढ़िया। जमा पूंजी खर्च होने लगता है। हाँ, जमा पूंजी खर्च है, जी। आपके सारे बॉन्ड्स निकल जाते हैं, एफडी टूट जाती है सर। सर एक चीज बताइए, जैसे कई बार क्या होता है कि भूख लगती है, तो मतलब प्यास लगी और भूख लगी, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार भूख भी पानी की हो सकती है, यानी कि बॉडी को पानी की जरूरत है, लेकिन आप समझ रहे हो भूख लग रही है, तो आप पानी पीते तो आपकी भूख चली जाती है। जो ही आप टाइमिंग एडजस्ट कर लोगे ना, जैसे एग्जाम में पेपर देने जाते हो, मालूम है यार 9 से 12 है, मजा ले कि आप इधर उधर हो जाओ, वही खाना जो आप
शाम को 7-8 बजे खाएं, उससे और रात को 10 बजे खाएं तो 15% कैलोरीज ज़्यादा निकल जाती हैं, मतलब आपके बैक्टीरिया एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो दिस इज़ नॉट ए ग्रेट आइडिया, टू ईट अर्ली इज़ मच बेटर। सेम फूड, इस पे बड़ा एक्सपेरिमेंट है चूहों पे कि रात को खाया, दिन में खाया, कौन मोटा हुआ कैसे। तो ये एक टू ईट अर्ली is better. The same food will give you more fat and calories if you eat late. अगर कोई 10 बजे खा रहा है मान लीजिए और 2 बजे सो रहा है, ये तो बहुत ही मतलब अपने ऊपर lifestyle- जुल्म है। ये अपने बारे में कह रही है। हाँ, नहीं आपकी लाइफ ऐसी जर्नलिस्ट की होती है। हाँ। जर्नलिस्ट की ज़्यादातर लाइफ तो लोग- शुरुआत ही शाम से होती है, वही क्योंकि सारी दिन की खबरें देनी होती हैं। सही बात है। तो और सबका जो साइकिल है ऐसा ही सबका है, साइकिल उनका। ऐसा है। वो गैप तो रखते हैं खाने और सोने के बीच में। अगर आपकी ज़्यादा ड्यूटीज़ हैं और लोग जनरली ज़्यादा खा लेते हैं, जैसे नाइट शिफ्ट में है, कॉल सेंटर में है, आप लोगों के हैं कि आप बैठे हैं, तो मैं इसके लिए ना, कई लोग कहते हैं कि रात में भूख लग जाती है जगने पर, मैंने उसका उपाय बताया। मैंने कहा कि शाम में अच्छे से सलाद खा लो, हाँ भर पेट खा लो, स्प्राउट्स खा लो, हाँ खत्म कर दो। खत्म। पेट भर जाएगा, रात में जगते रहो। रात में 2 सलाद बजे में सोना। दिक्कत तो नहीं? कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं। नहीं, कभी भी खाओ, अनकुक कभी भी खाओ, सारी दिक्कत है। बिल्कुल दिक्कत नहीं। तो वजन घटाने का आप और कुछ बताना चाहें? वेल आगे फिर शरीर को थोड़ा सा एक्सरसाइज, हरकत- एक्सरसाइज हरकत। जो है, कितनी देर, कौन सी वाली? हाँ करीब करीब 50% तो एरोबिक और 50% रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। और एरोबिक में जैसे आप क्रॉस ट्रेनर हैं, ट्रेडमिल हैं, दौड़ना है, ये सारे बहुत अच्छे हैं, पर वेट्स लिए बिना, रेजिस्टेंस के बिना नहीं। 50 साल के ऊपर हर साल आप 1% मसल लूज करते हैं। 60 के हो गए तो 10% मसल मास कम हो गया। 70 पे 20, फिर कहते हैं सर वो हिल चल नहीं पाते, गिर जाते हैं। अरे भाई मसल्स तो बनाई नहीं। सही बात है। तो आपको ये एक्सरसाइज की ज़िंदगी भर मेरी मसल्स पॉजिटिव में रहे, ये पूरी लाइफ करनी पड़ेगी। तो 50 साल बाद भी आप कोशिश कर सकते हैं मसल बनाने की? कोई दिक्कत बिल्कुल, नहीं? उससे पहले ही करनी है। लेट तो होने के बाद फ़ायदा ही नहीं। लेकिन अगर लेट हो गया तो भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, फिर थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पर इट इज़ रिकवरेबल। सर जब जागो तभी सवेरा, हाँ, सच्चाई है ये। क्या बात है, जब जागो तभी सवेरा। सही बात है। लेट करने का कोई मतलब बुजुर्ग लोग हैं ना, वो जैसे हाथ से सामान छूटने लगता है, ग्रिप खत्म हो जाती है, ग्रिप, मसल्स सही उनकी काम नहीं सही। करती। इसमें एक किताब में कहानी है पूरी, एक बुजुर्ग आदमी की, 75 साल के थे, घुटने की प्रॉब्लम थी, चल नहीं पाते थे, उनको कैसे एक्सरसाइज करें। बड़ा आसान है। ऐसे व्यक्ति के लिए कुर्सी पे बैठे हुए आजकल साइकिल आती है, आपको कहीं साइकिल पे नहीं चढ़ना, आप अखबार पढ़ रहे हैं और साइकिल चलाते जाइए। तो दीज आर हाफ बाइक्स, एंड हाफ बाइक्स जो हैं उसके साथ में वो भी होता है। तो आप आगे, चाहें हाँ, बिल्कुल सर। तो आप ये भी कर सकते हैं, पैरों से भी चला सकते हैं। उतने से काम बन जाएगा? है? हाँ। नहीं, उनको तो मसल्स मतलब दिन से में चला 3 बार देगा। करनी हो हो पड़ेगी। जाएगा। आप पर 4 सेट कुछ- 5 सेट का हाँ। पुशअप्स मारिए, तो आपके वो भी तो काफी। लिवर की बीमारियों का सबसे इम्पोर्टेंट आजकल जो नया तरीका हम लोग सोचते हैं और करते हैं कि आप मसल्स बना दीजिए, क्योंकि मसल कैन टेक सम फंक्शन ऑफ लिवर। जो अमोनिया को निकालना है वो मसल भी अमोनिया निकाल सकती है, मसल उसको यूज़ करके ख़त्म कर सकती है। तो मसल्स अगर नहीं है और लिवर भी नहीं है तो गया, या तो वो नया लिवर लगाए, और लिवर नहीं मिले तो कम से कम मसल तो बना ले अपनी। तो मसल बनाने से उसके लिवर की रिकवरी में, उसके डैमेज में बहुत फ़ायदा हो सकता है। अब जैसे क्या फ़ायदा हो सकता है, मैं एक बहुत साइंटिफिक बात है पर बहुत आसानी से बताता हूँ। जब मसल आप बनाते हैं तो मसल से कुछ चीज़ें निकलती हैं, उन्हें मायोकाइंस कहते हैं। तो मायोकाइंस जाते हैं मसल से आपके लिवर में, आपके हार्ट में, आपके ब्रेन में, हर जगह रीजेनरेशन कर देते हैं। मायोकाइंस ये मसल से निकलता है। मसल से निकलते हैं और लिवर में में, दिमाग में, बोन्स में, हर जगह जा कर के आपको नया रीजेनरेशन का एक ब्रेन सिस्टम। वगैरह तो रीजनरेट होता है। और बिल्कुल होता है, ब्रेन कैसे नहीं होता रीजनरेट। ये तो लिवर ये भी में कहते हैं नहीं, न्यूरॉन्स नहीं, एक बार नहीं, मर जाए तो दोबारा नहीं 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 होते। ऐसा सुना है। नहीं, ये सारी गलत चीज़ें सुना है। बदल गई गलत सुना है। पिछले 1-2 साल में, तो बहुत ही साइंस चेंज हो गई। तो इसलिए फिर मसल्स से अगर हम, जैसे आप, और फ़ायदे हैं, हार्मोन्स जो बने एंडोर्फिन, तो वो पूरा आपका सिस्टम ठीक रखते हैं। फिर वेट घटाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप, कैलोरी काउंट करना। हाँ, पर मैं इस पे ज़्यादा भरोसा नहीं रखता हूँ कैलोरी काउंट पे, क्योंकि लोग जानते नहीं हैं, क्योंकि भारत में खाने पे लिखा नहीं होता कितनी कैलोरी जैसे विदेश में होता है, सही है बात है। ना।
पर अपना भोजन वही रखें जो आप नॉर्मली लेते हैं, ट्रेडिशनल जो क्लासिकल हमारे साथ जो आप रोज खाते हैं। अच्छा, अब जैसे आप 3 दिन बाहर गए तो वहाँ तो पूरा आतंकवाद हो गया पेट में। और आपने वो गरम खा लिया, 4 जलेबी खा ली, 2 समोसे खा लिए। भाई ये नहीं कह रहा हूँ मत खाओ, पर ये मान के चलो कि आप पेट में क्या लेके जा रहे हो। तूफान। फिर कहते हैं सर लूज मोशन हो गए, सर मैं बाहर गया था, पेट ठीक नहीं रहा। बट डोंट मेक योर सेल्फ अनहेल्दी बाई ईटिंग। तो कहीं जाना भी है तो अपना खा के घर से जा सकते हैं, पर नहीं जाना है वहाँ जाके दोस्त को खुशी रखना है तो खाएं अपनी चॉइस का, पर बीमार ना पड़े उससे, और उससे वज़न ना बढ़े। और रेगुलरली ऐसा नहीं कि हर रोज़ पार्टी पे ही जाना है और हर रोज़ अपने को नया डिफरेंट खाना खाना है, ऐसा नहीं।